नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। जिस दिन का करोड़ों देशवासियों को इंतजार था वो नजदीक आ गया है। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। पीएम मोदी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। इस मौके पर देश के 4000 संत महात्मा और समाज के 2500 प्रतिष्ठित महानुभाव मौजूद रहेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं। अब ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे को 2024 के चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव पर राम मंदिर का यह मुद्दा कितना असर डालेगा। क्या राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी को सियासी फायदा भी होने जा रहा है? इसी पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावनाओं का प्रतीक अयोध्या के राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख कंफर्म हो चुकी है। तारीख 22 जनवरी, समय दोपहर 12:30। ठीक इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर न्यास से जुड़े चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद गिरी समेत 4 लोग निमंत्रण देने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगतगुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधार कर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई। निमंत्रण स्वीकार करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की तस्वीरें खुद एक्स पर पोस्ट की और लिखा, आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया है। जय सिया राम। पीएम मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में रामलीला कार्यक्रम में भी इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ये कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। ये लोगों के धैर्य की जीत का प्रतीक है। राम मंदिर का उद्घाटन ऐसे समय में होगा जब लोकसभा चुनाव की रणभूमि तैयार हो रही होगी। पीएम मोदी जब राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो देश का ध्यान मंदिर के साथ साथ पीएम मोदी पर होगा। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को इसका फायदा मिलेगा? 2024 के चुनाव में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को सबसे बड़ा बनाएगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तारीख नजदीक है और ऐसे में भव्य तैयारियों की ओर अयोध्या दिखाई दे रही है। भव्य राम मंदिर बनने वाला है और जब राम मंदिर ये बन जाएगा तो इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जिन्होंने लंबे वक्त से टेंट में इंतजार किया है, तो ऐसे में करोड़ों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है निमंत्रण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार भी जताया है और कहा है कि ये करोड़ों देशवासियों के भावनाओं का सम्मान है।
हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, उन सभी से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। उन सभी का परिचय मैं आप सभी से करवा देती हूँ। महंत राजूदास जी महाराज हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु बने हुए हैं। महंत राजूदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु बने हुए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ बने हुए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत महंत राजूदास जी महाराज जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। महंत राजूदास महाराज जी, समय बहुत नजदीक है, 22 जनवरी तारीख बहुत ज्यादा नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कितना आपको खुशी हो रही है? पहले तो मैं मंगल कामना करता हूं सभी सनातनियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए, देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्तों के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत प्रसन्नता है। इसलिए प्रसन्नता है कि विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसा अद्वितीय क्षण का अवसर सभी सनातनियों को मिल रहा है। जो सनातनी टकटकी लगाए देख रहे थे कि वह क्षण, वो पल, वो अवसर कब आएगा जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। आप समझ सकते हैं, जब विगत लगातार हनुमानगढ़ी के नागा साधु 1700 कुछ ईस्वी में कैसो संतों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। 1800 कुछ ईस्वी में 85 साधुओं की लड़ाई में उसमें वो हुई थे। उसके बाद 1949 में हनुमानगढ़ी के नागा साधु ने वहां पर भगवान की मूर्ति पधराई, तब से मुकदमा लड़ रहे थे। आज सभी सनातनियों के सहयोग से, राम भक्तों के संघर्ष से ऐसा अवसर, ऐसा क्षण मुकदमा आज भूमि पूजन के बाद भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य संपन्न होने की ओर है। और अब वो क्षण, वो अवसर, वो पल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, संतों के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व तो नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री जी जजमान रहेंगे उसमें, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश के तमाम शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, इसके साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, सनातनी के मौजूदगी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहां भूमि पूजन तो हो ही चुकी है। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होकर गर्भगृह में भगवान को पधराया जाएगा और अपार उत्साह है और हर्ष की बात। बिल्कुल अपार उत्साह है, हर्ष की बात है। निश्चित तौर पर मैं एक एक करके पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत में करूंगी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपके क्या विचार है इस पर? तारीख बहुत नजदीक है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। कीर्ति जी, सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व के सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो ऐतिहासिक जो पल है वो आने वाला है 22 जनवरी को 2024 में, जिसका इंतजार था। और ये 500 वर्ष की जद्दोजहद, लड़ाई, कुर्बानियां, यहाँ बहुत बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के उस मंदिर का निर्माण होकर के कंप्लीट प्राण प्रतिष्ठा की ओर जा रहा है और पूजा अर्चना की शुरुआत एक विधिवत तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए हो जाएगी। दूसरी चीज, जो मोदी जी वहां पर रहेंगे, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा का जो वहां पर उत्सव होगा, यानी वहां मंत्रों के जितने भी मंत्रोच्चार होंगे, उन सब के माध्यम से वहां जो एक वातावरण बनेगा वो अपने आप में एक महान होगा। और उसमें जो लोग शामिल होंगे वो वाकई ये बहुत उनके लिए एक खुशी का माहौल होगा। साथ में उनके लिए एक ऐसा सदियों के लिए उनका नाम एक इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज होगा कि हम भी वहां पर थे और हमारे सामने एक ऐतिहासिक काम पूरा हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और इतनी जल्दी बहुत फास्ट ट्रैक पर वो काम पूरा हुआ है, ये भगवान की असीम कृपा है, भगवान राम की असीम कृपा है। और हम एक ऐसे युग के अंदर प्रवेश करने वाले हैं जो राम और कृष्ण की भूमि जो अनादिकाल से थी वो दोबारा से उसी प्रकार से आगे की तरफ अग्रसर होगी। चलिए ठीक है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कोर्ट का रास्ता अख्तियार करके आज तारीख नजदीक आ गई है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो यहाँ पर न्यायालय का सहारा लिया गया है, तो अब तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए और विश्व के तमाम धर्मगुरु इसमें उपस्थित हो रहे हैं। तो क्या आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके बताएंगे कि जो आपसी भाईचारा है वो बरकरार है? देखिए, ये एक आस्था का केंद्र है। अब वो एक समाज की वहां से आस्था जुड़ी हुई है
शुरू से इस पर सियासत हुई है, शुरू से इस पर राजनीति हुई है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज भी इस पर सियासत हो रही है। सियासत के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि नहीं, लेकिन सियासत कौन कर रहा है, कहाँ हो रही है सियासत? चुनाव सर पे है। एक ही पार्टी ने बहुत सारी विंग अपनी बना रखी है, उसके बहुत सारे लोग हैं, सियासत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या है कि अभी हाल ही में जनवरी के बाद में ही चुनाव है, और जनवरी में इसमें जो भी कुछ हो रहा है, यही तो दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए भाई, हमने मंदिर बनवा दिया है, जबकि मंदिर का फैसला कोर्ट से आया है। नहीं, लेकिन 22 जनवरी की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना निकाली है। ये तो तमाम जो पंडित हैं, तमाम जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो नक्षत्रों के हिसाब से तारीख रखते हैं। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बीजेपी का पूरा प्लान है कि ये 24 के लोकसभा चुनाव से पहले तारीख रखी गई है? ये तो हम ही नहीं, ये तो पूरा देश जानता है ये क्या हो रहा है, कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को। देश में इनसे लोग मांग रहे हैं कि 15 लाख रुपए दो। इनसे लोग मांग रहे हैं बुलेट ट्रेन कहाँ है। इनसे लोग मांग रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां दो। तो बदले में ये मंदिर दिखा रहे हैं। देखो, हमने मंदिर बनवा दिया है, बस कुछ नहीं उनके पास बताने के लिए। तो ऐसे में मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो ये हो रहा है, ये आस्था को सियासी मंच पर लाकर के खड़ा कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात मान लेती हूँ। हाल ही में फर्ज कीजिए, ठीक है अजहरी जी, आरएसएस के हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, फर्ज कीजिए जो आप कह रहे हैं वही है। ये सियासत के तहत ही हो रहा है सब कुछ। ये बीजेपी अपनी सियासी पृष्ठभूमि चमकाने के लिए सब कुछ कर रही है। मैंने तो सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया मांगी थी। मैंने कहा था कि आप अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करा करके बताएंगे क्या कि भाईचारा अभी भी कायम है? देखिए, वो एक समाज की आस्था का केंद्र है। हम अपने जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, मस्जिद में नहीं बुलाते हैं किसी। हम क्यों जाएंगे वहां नहीं, उनकी आस्था। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। आपने कहा ना कि हम अपनी मस्जिद में किसी को नहीं बुलाते। फिर इंडियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष, मेरी बात सुनिए, फिर इंडियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन जी क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए मस्जिद में और वहां पर नींव रखे? आप तो बुला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, फिर आप कह रहे हम तो नहीं बुलाते किसी को। ठीक है, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, अगर इंडियन मुस्लिम लीग ने ये मांग की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मस्जिद की नींव रखने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण मिलता है तो क्या वो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल स्वीकार करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी भी जाते रहे। ऐसा नहीं है कि अभी सऊदी अरब गए थे तो वहाँ की मस्जिद में भी गए थे, और यूएई की मस्जिद में भी वहाँ पर गए थे, और वहाँ सबके साथ उनका बहुत अच्छा भव्य स्वागत भी हुआ। और वो उन्होंने पूरी मस्जिद को बाकायदा देखा, उसकी नक्काशियों को देखा, वहाँ की कालीनों को देखा। तो ये कहना कि अगर बुलाते नहीं है, ये मुझे लगता है नूर अहमद साहब शायद गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बड़े काबिल धर्म गुरु हैं, उनको शायद हो सकता है याद ना रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का होता है। और अभी आपने देखा कि वो स्वर्ण मंदिर भी गए थे, और जो भी जहां बुलाता है वहां जाते हैं, और पहले मनमोहन सिंह भी जाते रहे। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ कट्टरता कुछ आती है, जैसे हामिद अंसारी साहब थे, उपराष्ट्रपति थे, और उनके अंदर एक कट्टरता थी, तो ऐसे कुछ लोग अपने धर्म के कट्टर होते हैं। नहीं होना चाहिए संवैधानिक पद पर बैठने के बाद में, क्योंकि उनको जो कट्टरता सिखाई जाती है उसकी वजह से वो इस तरह का आचरण करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। भाईचारा तो यही कहता है। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को जहां बुलाया गया वहां जाना चाहिए। और अगर मान लो नूर अहमद साहब देश के प्रधानमंत्री होते और इनको अगर मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया जाता, ये नहीं जाते क्या? इनको जाना पड़ता और ये वहां पर जाकर के उद्घाटन करते। तो ऐसा नहीं है कि ये कहने वाली बात है कि नहीं जाते, इसलिए मैं वो जगह संवैधानिक जगह है, वहां तो जाना ही पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा। सही बात है आपकी।
ठीक है, दानिश कुरैशी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, नेता हैं AIMIM के। दानिश कुरैशी जी, सबसे पहले तो आपका इस चर्चा पे बहुत बहुत स्वागत है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय बहुत नजदीक आ गया है, लेकिन इस बीच जब हम हाफिज नूर अहमद अजहरी जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देने की बजाय बीजेपी की चाल चरित्र को बता दिया कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसे सियासी घटनाक्रम माना जाए, इसे 2024 के मद्देनजर देखा जाए, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी आपदा ये है कि हमारे यहाँ एक राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व एक धार्मिक स्थान को निशाना बना करके उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर टिकी हुई है और इसी आधार पर उन्होंने देश में सत्ता बनाई। ये बड़ा अपवाद रूप है अपने आप में। भारत जिन ताकतों के लिए, जिन चीजों के लिए इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है, इसमें सब ये बीजेपी का रोल रहा है जो आपने पूरा बताया है अपना। कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं आपको बता दूं। कोर्ट ने जो कहा, ये आपको शायद याद हो कि भाई 1949 में जिस तरह से मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी तरीका था। 6 दिसंबर 1911 के अंदर में जो मस्जिद ढाई गई, ये गैर कानूनी तरीका, गैर संवैधानिक था। तो मुझे ये बताइए कि क्या हुआ, फिर उस पर कुछ मामला जमेगा या मेरा सवाल है दानिश कुरैशी जी, आप इस विचार को कब तक अपने साथ ढो करके घसीटेंगे, कब तक घसीटेंगे? सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है, अगर आपको अभी भी वो फैसला स्वीकार नहीं है, अभी भी अगर आपके अलग विचार है, तो फिर समझ सकते हैं कि एक ये जो आप ही की ओर से मैसेज जाता है एक बड़े समाज में। नहीं, सुनिए मेरी बात। कोई मैसेज की बात नहीं, हम तो कानून की परिभाषा की बात कर रहे हैं। उस हलफनामे का क्या हुआ जो कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा था बाबरी मस्जिद बचाने के लिए, क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद ढाई थी उन पे कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? बताइए तो। मतलब कानून ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये इतना गुस्सा किस बात का? डॉक्टर HS रावत जी। जी देखिए, दानिश कुरैशी साहब जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन पार्टी के जो लीडरान हैं, उनके जो खानदान के लोग हैं, वही इस देश में नहीं रहना चाहते थे, वही इस देश के विरोधी थे। वो तो पटेल साहब के डंडे की वजह से ये सीधे हुए और ये कह रहे हैं कि जो धर्म की राजनीति कर रही है पार्टी, मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? वो क्या सेकुलर थी? मुस्लिम लीग ने देश को 3 टुकड़ों में बंटवा दिया। उस समय क्या हाल हुआ 47 के अंदर, उस पर नहीं बोलेंगे ये कि जिन्ना ने किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के झगड़े के लाखों लोगों को आदि मरवा दिए थे, उस समय नहीं था ये सब चीजें। ये कि राम मंदिर का सबको पता है, दानिश कुरैशी जी को पता है कि यहाँ भगवान राम का मंदिर था, कृष्ण भगवान का मंदिर था, सबको पता है। और किस तरीके से वहाँ आताताई लोगों ने किस तरीके से वहाँ पर ढाया है। और ये आज की यहाँ की बात थोड़ी है। अरे दानिश कुरैशी जी, दोबारा से इतिहास की किताबें थोड़ी ना खोलने बैठेंगे, दोबारा से इतिहास थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़िए ना, आपको समझ में अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आया कि 5 एकड़ जमीन कोई मंदिर नहीं था, 5 एकड़ जमीन आपको दे दूंगा, जाके मस्जिद बना लो। सब झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए करके बना लो। आप लोगों का इतिहास ही ऐसा रहा है, आप लोगों का इतिहास ऐसा रहा है कि जिसने आप लोगों को शरण दी उसको काट के। अरे तो फिर दानिश कुरैशी जी, किस आधार पर उच्च न्यायालय ने कह दिया कि यहाँ पर रामलला का मंदिर बनाया जाएगा और आपको वैकल्पिक भूमि दी जाएगी धन्नीपुर में? फिर किस आधार पर कह दिया? अरे हाजिया सऊदिया को खा गए आप लोग। आप यूरोसरम के अंदर यहूदियों के और ईसाइयों के लिए ऐसी तैसी करके रखी हुई है और अपने आप को पाक साफ कहने। नहीं तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उच्च न्यायालय पर उंगली खड़ी कर रहे हैं। आप अभी तक तो बीजेपी को घसीटते थे, अब आप उच्च न्यायालय को भी घसीट रहे हैं कि उच्च न्यायालय सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अब एक ही धर्म की आस्था को देखता है। अगर आप कह रहे हैं कि आस्था के आधार पर आया है तो मैं तो यही कह रहा हूं भाई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने चीजें कही हैं, आप बताइए रावत साहब से पूछिए। नहीं तो आपने कहा ना, आपने कहा कि आस्था के आधार पर फैसला आया है। बनी थी जो जज वहां पर बैठे हैं वो आस्था के आधार पर फैसला सुनाते हैं क्या? अरे आपके सामने है, मैं जो कह रहा हूं आपको बताइए। जिन लोगों के सामने मामला दर्ज हुआ क्या उन पे कोई सजा आई अब तक? नियम ये कहता है दानिश कुरैशी साहब, जब फैसला आ जाता है ना तो उसके अंदर जितने भी दोषी हों चाहे निर्दोष हों, फैसला आ गया तो केस खत्म। अब ये नहीं कि फैसला अगर बन गया तो आप उनको सजा देते रहोगे या आप लोगों को सजा देते रहेंगे। जब किसी चीज का फैसला आता है तो वो वर्डिक्ट जो होता है उसको समझने की जरूरत होती है।
जब बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का जब फैसला आ गया तो उसमें कोई दोषी था या नहीं था तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एच.एस. रावत जी, यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। जब केस समाप्त हो जाएगा, जब हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज से भी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी खुश हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से कोई खुश नहीं है। सुनिए मेरी बात, ये देखिए, अरे आपने हिंदी खबर देखा नहीं है? फिर हमने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनवाई हैं, हमने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनवाई हैं। कुछ एक आधे लोग हैं जो इस प्रकार से भ्रम फैलाते हैं, ऐसा मत कहिए। कुछ एक लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं, ये भ्रम फैलाने की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। फिर आप ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला सुना है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसका खंडन करती हूँ मैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और जब ये मामला जब ये बंद हो गया तो फिर भी अगर ये मामला उठ रहा है तो इसका मतलब पता चलता है कि आपके मन में क्या है। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर 22 जनवरी वो दिन होगा जब रामलला का इंतजार, जो कि वो टेंट में अपना दिन काट रहे थे, अब वो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो बहुत ही भव्य होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो कार्यक्रम भी बहुत ही भव्य होगा। उम्मीद ये करते हैं कि उस दिन कोई विवाद की स्थिति पैदा ना हो और जो मन में कड़वाहट है, वो मन में कड़वाहट जो है वो कहीं ना कहीं मिठाई में बदल जाए और सबका दिल खुश हो जाए। और इसी के साथ साथ इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।